1 घंटे में 2000 बंदे का खाना तैयार हो जाता है। हिंदू राष्ट्र तो बन ही नहीं सकता। कितने धर्म रहते हैं यहाँ पे, एक धर्म कैसे एक में आ जाएगा। भारत में जब मनुवाद आया तो जातियां बनाई गई। कोई रोटी बनाने वाली महिलाओं को किचन में रख दिया गया। यहाँ न कुकर का आविष्कार हुआ, न वॉशिंग मशीन का आविष्कार हुआ, न घर, न गाड़ी, न साइकिल। यहाँ हर चीज़ के लिए जाति बना दी गई। दलित जो है वो सफाई करेगा, महिलाएं जो है वो खाना बनाएगी और विज्ञान का विकास रुक गया। लेकिन कैसे विज्ञान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है उसका नमूना देखिए। सिखों का आंदोलन चल रहा है, ये किसानों का आंदोलन चल रहा है। वो किसान जो आपको रोटी खिलाता है और वो किसान कैसे विज्ञान को अपना रहा है वो देखिए। ये जिस देश में महिलाओं को खाना बनाने के लिए सिर्फ घर में डाल दिया गया था, वहाँ विज्ञान ने जगह ली है। और ये मशीन देखिए, ये मशीन से रोटियां बनाती है। कहाँ से आया होगा ये मशीन? ये यहाँ से गुरुद्वारे से, लुधियाना से। तो सबसे पहले आप लोगों ने कब गुरुद्वारा में इसका इस्तेमाल शुरू किया था? सबसे पहले बंगला साहब में हुआ था। ये दिल्ली वाला? हाँ जी, दिल्ली वाला। उस समय कहाँ से आया था मशीन? जो चंडीगढ़ से आया था बन के। अच्छा, चंडीगढ़ में ही बना है। चंडीगढ़ में। तो देखिए जरूरतें कैसे विज्ञान का इजाद करती है कि लंगर गुरु नानक साहब ने लंगर शुरू किया। एक साथ बैठ के, जिस देश में जाति पाति थी, भेदभाव था, जहाँ बैठ के खाना नहीं खा सकते थे, गुरु नानक साहब ने 500-550 साल पहले उस भेदभाव को ख़त्म किया। 500 साल पहले। और उसके बाद उसका जगह धीरे धीरे विज्ञान ले रहा है। और देखिए कि रोटी बनने की मशीन है। इस देश में जब महिलाएं हिसाब मांगेंगी ना मर्दों से कि तुमने हमें जीवन भर घर में क्यों रखा, महिलाओं को किचन में सीमित कर दिया गया, रसोई में सीमित कर दिया गया। उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, उनको खाना बनाने के लिए रखा गया। जैसे जूता बनाने वालों की जाति, खेती करने वालों की जाति तय कर दी गई थी। लेकिन धीरे धीरे वो मिथ टूट रहा है। और ये मशीन देखिए कितना रोटी बन जाता होगा इसमें 1 घंटे में 2000 बंदे का खाना तैयार हो जाता है। 2000 बंदे को। पहले बहुत मुश्किल होती होगी जब हाथों से हाथ से तो मुश्किल ही होती है। अभी फिर तो बहुत बंदा लगेगा, कैसे रोटी तैयार होती। तो मशीन बहुत ज़रूरी है। मशीन तो जरूरी थी। यहाँ इतने लोगों को 5 लाख लोग आया हुआ है, इतना लोगों का खाना कैसे तैयार होगा। तो ये देखिए कि इसी को मनुवाद कहते हैं। जो विज्ञान को रोक दे उसको मनुवाद कहते हैं। और गुरु नानक साहब के मानने वालों ने विज्ञान को अपनाया है। क्या कहेंगे आप लोग? ये अद्भुत है। बिल्कुल अद्भुत है। आज के पहले कहीं देखा नहीं गया कि किस तरह का इंतज़ाम हुआ है। कहीं किसी भी आप आंदोलन में बहुत लोगों को आप देखते होंगे बैठे हुए, लेकिन जैसा इंतज़ाम इन किसान भाइयों ने किया है वैसा शायद ही कहीं देखने को मिले। तो आइए आपको दिखाते हैं कैसे इन लोगों ने लंगर के कंसेप्ट ने जाति पाति को ख़त्म किया है, बराबरी ऊंच नीच को ख़त्म किया है। और कैसे समाज में सबको, लंगर में कभी कोई किसी से पूछता नहीं है कि आप कौन हो, कहाँ से हैं। कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे कि जो छोटा बड़ा जाति कोई नहीं पूछे। और जो सफाई का जो काम है, यहाँ हर वॉलेंटियर सफाई कर रहा है, झाड़ू मार रहा है। तो इस देश में एक जाति बनाई हुई थी, सफाई सिर्फ वाल्मीकि समाज के लोग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसी प्रथा को तोड़ा गया। सिखों ने इसी प्रथा को तोड़ा है। जाति बनाई हुई थी कि जूता का कौन बनाएगा। हाँ, वो हर जन करेगा। जाति बनाई हुई थी कि पूजा कौन करेगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ सारे पंडित हैं, सारे सेवादार हैं। जितने सिख भाई हैं सारे सेवादार हैं, तन मन धन से सेवा। जाति पाति नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानते जी। सिखिज्म में एकदम जाति पाति नहीं? बिल्कुल, सिखिज्म में कोई जाति पाति नहीं होती। अभी हिंदू राष्ट्र बनने में दिक्कत हो रही है। लोग चाह रहे हैं कि सिखिज्म खत्म हो। ये तो संभव नहीं है। और ये नहीं, हिंदू राष्ट्र जो कहते हैं, अब तो अखबार में विज्ञापन आने लगा है कि भारत हिंदू राष्ट्र होगा। बनेगा ही नहीं। जेल हिंदू राष्ट्र तो बन ही नहीं सकता है। जब तक मतलब सरदार कम जावे ना, तब तक हिंदुस्तान नहीं बनेगा। इसलिए सरदारों को निपटाने की तैयारी चल रही, जमीन छीन लिया जाए। हाँ, इसीलिए कर रहे हैं ना। पर हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। हम लोग डंडे के जोर से। सरकार बहुत ताकतवर होती है। तो कोई बात नहीं, हम जो सिंह लोग हैं वो उनसे भी ताकतवर है। लेकिन आप लोगों ने देश को जगा दिया। हाँ, पूरा देश से समर्थन मिला। हमारे बड़े बुजुर्ग भगत सिंह, उधम सिंह, वहाँ जाकर उन्होंने ऐसा काम कर दिया है, तो क्या ये कोई बड़ी बात है? इधर गुरु नानक साहब होते आज तो क्या करते? गुरु नानक साहब का तो ये मतलब चल रहा है। गुरु नानक साहब ने जो 20 रुपए का लंगर चलाया है वही आज तक चल रहा है। वही नहीं, उनका ब्याज ही नहीं खत्म हो रहा है। 20 रुपए का 500 साल पहले, 550 साल पर खत्म नहीं हो रहा अभी तक, और बढ़ता ही जा रहा। देखिए आप जहाँ देखिए ना, सब ये कहे लंगर के सब लंगर चल रहे हैं। वो गुरु नानक की मेहरबानी से सारा बढ़ता ही जा रहा है। हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तब क्या कीजिएगा? कुछ नहीं होगा, बन नहीं सकता, क्योंकि जो इसमें जाति पाति 50 धर्म रहते हैं। कितने धर्म रहते हैं यहाँ पे, एक धर्म कैसे एक में आ जाएगा। ये कहने की बात है। वो जो इनकी सोच है ना, वो गलत सोच है। क्योंकि हिंदुस्तान में
कितने धर्म के बंदे लोग रहते हैं, आप जानते हो लेकिन सर। अभी योगी सरकार ने कानून बनाया, अगर मैं सिख बनना चाहूँ या बुद्धिस्ट बनना चाहूँ तो मुझे जेल में डाल देंगे। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। यूपी में कानून बन गया है क्या कि अगर मैं धर्म परिवर्तन करूँ, मान लीजिए मैं किसी धर्म में मैं सिख बनना चाहता हूँ तो मुझे जेल भेज देंगे, या मैं बुद्ध बनना चाहूँ जो अपनी मर्जी से करेगा वो बन सकता है, बाकी मैं जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करूँ। नहीं, ऐसे पुराने ज़माने जब गुरु गोविंद सिंह जी थे उस टाइम हिंदुओं से सिख बने ना, उसी हिंदुओं से निकले ना सारे सिख, बाद में सरदार बने जो भी हैं। उस टाइम तो कोई ऐसी बात नहीं थी, अब भी ऐसी कोई बात नहीं है। जो अपना खुशी है किसी धर्म में, जहाँ कोई हिंदू या सिख बनना चाहता कि मना तो हम लोग बात रोटी की थी, बात रोटी पर करेंगे। हाँ। ऐसे है कि हम लोग ये तुगलकाबाद एक्सटेंशन से नई दिल्ली से आए हैं, हम लोग पूरा कमेटी के साथ आए हैं। हम ये सुना है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये कह रही है कि हम मतलब 5-7 हमारे दौर हो चुके हैं जो मीटिंग हो गए, लेकिन ये किसान फिर भी अड़े हुए हैं। इसका कारण ये है कि जब गवर्नमेंट ने अपने कानून बनाए थे, अकेले कानून बैठे के बना लिए, ना विरोधी पॉलिटिकल पार्टी को पूछा, ना किसान नेता को किसी को पूछा, और इसलिए वो अड़ेंगे अपने का सही अड़ेंगे। जब अब ये मांगते हैं कि पहले रद्द करो उसके बाद दूसरा कानून बनाओ। तो ये देखिए बात रोटी की हुई थी और मशीन दिखा रहा था। विज्ञान बहुत ज़रूरी है, और यहाँ जिन्होंने मनु अपनाया, मनु ने कहा था कि महिलाओं का काम पढ़ना लिखना नहीं है, और उस विज्ञान को चैलेंज कर रहे हैं ये। और ये देखिए रोटी बनाने की मशीन जो है वो दिखा रहा हूँ आपको, किस तरह से ये आसान हो गया है और बहुत ज़रूरी है। देखिए आटा, इसमें आटा गूँथ के डलता है, आटा इसमें गूंद के इसमें डाला जाता है। अच्छा आटा लेकिन गूँथना पड़ता है, बिना गूँथे हुए नहीं। अच्छा आटा गूँथने वाली मशीन है, ये देखिए ये आटा गूँथने वाली मशीन है। आटा इसमें गूँथ गया, इस मशीन में आया, इस मशीन से रोटी बना। और इधर देखिए तारा, इधर दिखाइए, ये लोई जो बनाते हैं ना, ये आटा, ये मशीन लोई बना देता है। ये देखिए छोटी छोटी लोई बनाता है। यहाँ दिखाइए और दिखाइए कि किस तरह से तकनीक ने ज़िंदगी बदल दी है। शानदार है, और एकदम गोल गोल रोटी बन रहा है। ये देखिए तारा दिखाइए, एकदम गोल गोल रोटी बन रहा है ये। और महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है ये, आज़ादी मिलेगी उनको अगर हर घर में इस तरह से मशीनें पहुँचे, ताकि वो पढ़े लिखें, देश को आगे बढ़ाने में काम आए। लेकिन आरएसएस के जो प्रमुख हैं वो कहते हैं कि पढ़ी लिखी महिलाएं ठीक नहीं होती। तो ये रोटी की लड़ाई है, और रोटी बनने की प्रक्रिया मैं आपको दिखा रहा था कि किस तरह से मशीन के जरिए जो है वो रोटी बनाई जा रही है। तो रोटी की लड़ाई में रोटी बनाने की मशीन हमने आपको दिखाई। यहाँ जाति बनाई गई थी ताकि मशीन न बने, लेकिन धीरे धीरे जाति टूट रही है और मशीनें बन रहे हैं। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।